गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में जहां चिंता के अनेक पहलू हैं, तो दूसरी ओर कुछ खुशनुमा संभावनाएं भी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमणियन की टीम द्वारा तैयार आर्थिक सर्वेक्षण में अपेक्षाकृत ईमानदारी झलकती है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह ऐसा दौर नहीं जब विकट आर्थिक स्थितियों को छिपाने की अनावश्यक कोशिश की जाए। कोरोना ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को समेटा है, उसके मद्देनज़र आर्थिक सर्वेक्षण एक बेहतर इशारा हो सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया है कि हमारी विकास दर चीन से भी ज़्यादा रहेगी। पिछले दिनों ऐसी ही संभावना का इजहार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी किया था। वित्त वर्ष 2022 में वास्तविक जीडीपी विकास दर का अनुमान 11% पर रखा गया है, तो कोई आश्चर्य नहीं। अभी जारी वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.7% नकारात्मक रहने का अनुमान है। यह अनुमान भी पहले ही सामने आ चुका था। कोरोना के समय पेश अनेक पैकेज और रिपोर्ट का भी इशारा यही था। वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी के सकारात्मक होने की संभावना मजबूती से दर्शाई गई है। यह लक्ष्य थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 में सेवा और विनिर्माण क्षेत्र नकारात्मक रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण ने संकेत कर दिया है, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में विकास की रफ्तार लौटाना जरूरी है। आगामी बजट में अगर इन क्षेत्रों में पुनरुद्धार और प्रोत्साहन की कोशिश होती है तो अचरज नहीं। सरकार तो यही अनुमान लगा रही है कि अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में पूरा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन सुधार देखने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन, निवेश, निगरानी और नवाचार पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। विकास में बिना उपाय तेजी नहीं आएगी। गौरतलब है कि दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था में दिए गए पैकेज के नतीजे साफ तौर पर दिखे हैं, मगर भारत में दिए गए पैकेज के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से सिमटी है। खासतौर पर सरकार को निवेश बढ़ाने के उपायों पर जोर देना पड़ेगा। कर्ज को आसान बनाना होगा। जरूरी होगा कि केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य भी इस दिशा में अपने अपने बजट में ठोस उपाय करें और लक्ष्य पाने के लिए जुट जाएं। अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदें केवल अनुमान भर न रहें। विकास की रफ्तार लौटाने के लिए युवाओं को रोजगार और उद्यम में लगाना होगा। सही है कि भारत का वित्तीय आधार मजबूत है, मुद्रा भंडार भी
शानदार है, लेकिन जमीन पर सकारात्मक असर देखने का इंतजार पूरे देश को है। अच्छी बात है कि 23 दिसंबर 2020 तक सरकार ने 41,061 स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। देश भर में 39,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स के जरिए 4,70,000 लोगों को रोजगार मिला है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लक्षण हैं और कृषि निर्यात भी बढ़ा है। जिन उत्पादों में निर्यात तेजी से बढ़ा है उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था में तेज सुधार के लिए लंबा रास्ता लेने के बजाय जल्दी में हम सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, इसे प्राथमिकता से देखना चाहिए। आगामी बजट में मूलभूत ढांचा और सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा आवंटन की उम्मीद गलत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार। स्टॉप।